सुप्रभात। क्लास 10th पार्ट 2 का दूसरा पार्ट राम लक्ष्मण परशुराम शीर्षक का तीसरा पद आज हम लोग पढ़ेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबाने, अहो मुनीसु महाभट माने। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकि पहारो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जननि देखि मरि जाहें। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बधे पापु अपु कीरति हारे, मरतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कलुष सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम के इस कथन पर जब परशुराम कहते हैं कि मेरा फरसा इतना तीक्ष्ण है कि वो गर्भ में पलते हुए बच्चे का भी नाश कर सकता है, तो इसी पर हंसते हुए लक्ष्मण जी बड़े ही मधुर वाणी में कहते हैं, अहो मुनीस महाभट माने। अरे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बहुत बड़ा योद्धा मानता हूँ। यानी कि लक्ष्मण जो है व्यंग स्वरूप हंसते हुए बहुत ही मधुर आवाज़ में परशुराम को कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बहुत बड़ा वीर मानता हूँ। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, चहत उड़ामन फूकि पहारो। आप बार बार मुझे अपना कुठार यानी कि फरसा दिखा रहे हैं, अर्थात आप फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। फरसा दिखाने का तात्पर्य यह है कि बार बार परशुराम जो हैं लक्ष्मण को धमकी दे रहे हैं। तो इसी पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ाना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जननि देखि मरि जाहें। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया के जैसा नहीं है। कुम्हड़े का बतिया मतलब कच्चा छोटा कद्दू, जब लगता है फूल से छोटा बिल्कुल, तो कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया जैसा नहीं है जो केवल तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से मर जाएगी। जैसे लोक में प्रचलित है कि जो कुम्हड़े का छोटा फल होता है उसको अगर तर्जनी उंगली दिखा दिया जाता है तो फिर वह विकास नहीं करता है, सूख जाता है। तो इसी संदर्भ में लक्ष्मण भी कहते हैं कि मैं कोई कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं हूँ कि आपकी तर्जनी उंगली को दिखाने से मर जाऊँगा। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके इस कुठार और धनुष बाण को देखकर मैं कुछ गर्वपूर्वक कह रहा हूँ। आपके इस कुठार और बाण को देखकर के मैं गर्वपूर्वक यानी अभिमानवश कुछ कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहु सहो ऋषि रोकी। लक्ष्मण जी भी क्रोध की मुद्रा में हैं और कहते हैं कि मैं केवल आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर ही यानी कि ब्राह्मण समझ करके ही जो कुछ कर रहे हैं उस पर मैं अपने क्रोध को बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्रोध को सहन कर रहा हूँ। और क्यों ऐसा कर रहा हूँ? तो सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हमारे कुल में
देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्तों और गाय, इन 4 लोगों पर अत्याचार नहीं किया जाता है। अगर इनके ऊपर कोई वार किया जाता है तो इनका वध करने से केवल अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है, और इसलिए मैं इन 4 लोगों का वध नहीं कर सकता, और उसमें से भी आप एक ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए बच रहे हैं। और यदि आपका वध करें तो पाप लगता है, यानी कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अगर आपका वध करूँगा तो मुझे अपकीर्ति मिलेगी। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। करोड़ों कुठार के समान तीखे तो आपके वचन ही हैं, और आपने तो व्यर्थ ही धनुष और बाण धारण कर रखा है। जब करोड़ों कुठार के समान आपकी बाणी ही है, जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धीर मुनि श्रेष्ठ, यदि मैंने इसमें कुछ भी अनुचित कहा हो तो माफ़ करिएगा, क्षमा करें। और सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इसे सुनकर क्रोधपूर्वक भृगुवंश की मणि स्वरूप परशुराम अत्यंत गंभीरतापूर्वक फिर बोलते हैं। किसके विषय में बोलेंगे? तो लक्ष्मण के विषय में ही क्रोध के साथ कुछ अब बोलेंगे, जिसका अध्ययन हम लोग अगले पद के माध्यम से अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।